फ्रेंड्स, हमने भी ग्राफ थ्योरी शुरू कर रखी है। आज उसमें पढ़ेंगे हम डिग्री ओवर टेक्स्ट कैसे निकालते हैं, इन डिग्री कैसे निकालते हैं, आउट डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, ग्राफ पर हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक तो अनडायरेक्टेड, एक डायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड में हम निकालते हैं डिग्री ओवर टेक्स्ट और डायरेक्टेड में निकालते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री में। तो सबसे पहले हम इनके डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ एजेस इनसाइड ऑन ए वर्टेक्स वी विद सेल्फ लूप्स कंटेंट वाइज। ठीक है भी, हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स में ना भाई सेल्फ लूप को कितने बार काउंट करेंगे, तो वाइज मीन्स दो बार भी। अगर यहाँ पे कोई सेल्फ लूप होगा तो हम उसको दो बार काउंट करेंगे, अभी इसको हम दो लेंगे। ठीक है। तो देखो, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी एंड इज डिनोटेड बाई डी जी ओ वी। हम ना भाई डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैसे दिखा सकते हैं, जैसे डी लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया ऐसे जी, ये हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टेक्स है। या ऐसे लिख लो भी पूरा डिग्री फिर वी, इसका मतलब भी डिग्री ओवर टैक्स है। या वैसे लिख लो भी डी जी ऑफ वी, ये भी डिग्री ओवर टैक्स नोटेशन है। आप ऐसे लिख लो डी ऑफ वी, ये सभी हमारे पास किसी नोटेशन होती है डिग्री ओवर टैक्स की। इसके बाद हमारे पास आता है आइसोलेटेड ओवर टैक्स भी। तो देखो, आइसोलेटेड ओवर टैक्स क्या होता है, ए वर्टेक्स हैविंग नो इंसिडेंट एज इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। इन अदर वर्ड्स आइसोलेटेड वर्टेक्स आर दोज विद जीरो डिग्री। ठीक है अभी, देखो ये सिंपल है, आप ये कर लो, जिसकी डिग्री क्या होगी जीरो। अगर हमारे पास ना डिग्री होगी जीरो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स भी। मीन जिसके साथ कोई भी एज कनेक्ट नहीं है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स। जैसे हमारे पास ये है ना, इसकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी है जीरो, इसकी इससे कोई भी एज कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास ग्राफ था। ठीक है, ये रोट, ये भी रोट है, तो इसकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितनी हो जाएगी जीरो। ठीक है, इसको हम बोल देंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो इसके बाद देखो, मैं आपका एग्जाम्पल मैंने सभी की वो बताऊंगा डेफिनेशन अच्छे से। एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लो आप, फिर आपको मैंने किया इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा सभी को। तो देखो, इसके बाद आता है हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री वन, जिसकी डिग्री क्या होगी, अगर डिग्री होगी हमारी वन है तो हम उसको बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरनल वर्टेक्स। ए वर्टेक्स विच इज नाइदर ए पेंडेंट वर्टेक्स नोर एन आइसोलेटेड वर्टेक्स इज कॉल्ड एन इंटरनल और एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स। ठीक है भाई, जिससे ना भाई ध्यान से पढ़ो, विच नाइदर ए पेंडेंट है, जो ना हमारा पेंडेंट हो। पेंडेंट मीन्स ना तो जिसकी डिग्री वन हो, नो एन आइसोलेटेड, और ना ही जिसकी डिग्री जीरो। जिसकी डिग्री भी डिग्री होगी ना ही तो जीरो होनी चाहिए, इक्वल नॉट जीरो इक्वल नॉट वन, उसको हम बोलेंगे इंटरनल वर्टेक्स भी। ठीक है। तो इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हमारे पास आता है, इनको हम आगे करते हैं थोड़ा। देखो अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल भी। ठीक है, आप इसमें सारे बस मिल जाओगे भी। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे कि हमको डायग्राफ दे रखा है। ठीक है, एक सॉरी डायग्राफ नहीं है, वो दे रखा, हमको एक ग्राफ दे रखा है। इसमें आपको ना भी V1 की, V2 की, V3 की, V4, V5, V6, V7, इन सभी वर्टिसेस की क्या निकाला है, आपको डिग्री निकालनी है। फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस। देखो सबसे पहले निकालता हूँ डिग्री ऑफ V1। कैसे निकालूंगा आपको देखो, एक एक चीज बताऊंगा। जैसे मैं निकाल रहा हूँ डिग्री ऑफ V1 भी, कैसे निकालूंगा बताओ। जैसे देखो डी, यहाँ पे देखो V1 से कितनी हमारे पास एज गई है, एक ये गई है, एक ये गई है, और एक ये गई है। कितनी एज गई हुई, तीन, तो डिग्री ऑफ V1 कितना हो जाएगा, तीन। इसी तरह आप निकालो डिग्री ऑफ V2 भी। डिग्री ऑफ V2 कितना हो जाएगा अभी, देखो एक एज ये गई है, एक एज ये गई है, एक इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे की हो, क्या बताइए ऐसे की हो। ठीक है, ये बड़ा सा लूप होता है, मैंने को बताता ना अभी। लूप को हम दो बार काउंट करते हैं अभी कहना, सेल्फ लूप को हम कितने बार दो काउंट करते हैं अभी, दो बार। ठीक है, इसलिए एक ये दो, एक ये तीन, ये ऐसी बात सकती है चार। ठीक है, तो डिग्री ऑफ V2 कितनी हो जाएगी, चार भी। इसी तरह आप बताओ डिग्री ऑफ V3, तो डिग्री ऑफ V3 कितनी है, एक, दो, और एक ये तीन भाई। ठीक है, इसी तरह हमारी डिग्री ऑफ V3 कितना हो जाएगा, थ्री भाई। इसके बाद बताओ डिग्री ऑफ V4, V4 कितना हो जाएगा अभी, एक, दो, और एक तीन, इसका भी कितना हो जाएगा, तीन। ठीक है भाई। इसी तरह आप बताओ भाई डिग्री ऑफ V5, V5 कितना है, एक तो ये एज है, तो एक ये, तो एक आ गया। डिग्री ऑफ V6, इससे कोई बेस कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, जीरो।
इसी तरह बताओ डिग्री ऑफ V7, इसे कोई एज या एज करेक्ट नहीं है, तो इसकी डिग्री कितना आ जाएगी 0। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी डिग्री ना ही 0 हो ना ही 1 हो, वो हमारे पास होते हैं सारे ही हैं। देखो इनकी डिग्री 3 4 3 3 है, ना इसकी डिग्री 0 है ना इनकी डिग्री 1 है, तो हम इनको बोलते हैं इंटरनल वर्टेक्स भी। ठीक है। और आपको इसमें ध्यान रखना है डिग्री ऑफ V2 जो हमारे पास सेल्फ लूप होता है ना, वो 2 पर काउंट होता है। ठीक है भाई। इसी के बाद आता है हमारे पास, देखो पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या था, जिसकी डिग्री 1 हो वो हमारे पास होता है पेंडेंट वर्टेक्स, और डिग्री जिसकी डिग्री 0 हो वो होता है हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स भी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी ये सभी डेफिनेशन समझ गए होंगे अच्छे से। तो देखो भी इसको हम आगे कनेक्ट आगे वो करते हैं कंटिन्यू। हम समझ जाएंगे अभी हम डिग्री ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ कैसे निकालते हैं। ठीक है अभी, डायग्राफ का लो यार, डायरेक्टेड ग्राफ का लो, इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी। अगली बार हमको ग्राफ में ऐसे डायरेक्शन देगा तो हम उसकी इन डिग्री आउट डिग्री कैसे निकालेंगे आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखो डिग्री इन डायग्राफ मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ। इससे आगे देखो भी डेफिनेशन है हमारे पास कुछ। इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी इन ए डायरेक्टेड ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस विच आर कमिंग इनटू द वर्टेक्स वी। मीन्स ना भी जितनी एजेस हमारी वर्टेक्स वी की तरफ आएगा ना ऐसे करके, वो हमारी इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है भी, वर्टेक्स की आपको समझाऊंगा एग्जांपल से एक एक बात। पहले आप इनकी डेफिनेशन देख लो। डेट इज द नंबर ऑफ इनकमिंग एज। ठीक है भी, आप यूज कर लो। इनकमिंग एज को हम क्या बोलेंगे, इन डिग्री। ठीक है भी, एंड इट डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे नोट करते हैं इन डिग्री ऑफ वी। डिग्री के ऊपर ऐसे माइनस लगा दो, या डिग्री के ऊपर ऐसे माइनस लगा दो डी वी के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके ये हमारे पास इन डिग्री है, ये भी हमारे पास क्या है, इन डिग्री है, और ये भी हमारे पास क्या है, इन डिग्री है भी। ठीक है, ये नोटेशन है इनकी इन डिग्री की। इसके बाद हमारे पास आता है आउट डिग्री ऑफ वी। आउट डिग्री क्या होता है अभी, द आउट डिग्री ऑफ वी in a directed graph is the number of edges which are going from the vertex। जितने उस वर्टेक्स से हमारे पास एज गई हैं उनको हम बोलते हैं आउट डिग्री। that is the number of outgoing edges and it is denoted by, यहाँ पे हम डी प्लस वी लगा देंगे, डिग्री के ऊपर यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ऐसे करके प्लस अभी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस अभी है, और हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं आउट डिग्री ऑफ वी। तो देखो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको इसकी इन डिग्री और आउट डिग्री बतानी है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना भाई हमको दे रखा क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ द डायग्राफ। ठीक है, हमको डायग्राफ दे रखा है, आपको इन सभी की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। जैसे भाई मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई सभी वर्टेक्स क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, लिख लिया भाई। तो देखो यहाँ पे निकालूंगा मैं इन डिग्री, यहाँ पे इसकी लिखूंगा आउट डिग्री, फिर यहाँ पे लिखूंगा टोटल डिग्री की हमारे पास कितनी बनी है। ठीक है अभी, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं इन डिग्री ऑफ ए, मीन्स एक की तरफ हमारी कितनी वार आएगी भाई, कितनी एजेस आई है। देखो ए की तरफ एक निकालेंगे, एक ही आई है एक, और एक ही आई है दो, एक ही आई है भाई 3। ठीक है, इसमें हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लू को एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे दे हमारे पास की ऐसी आया हमारे पास ये। ठीक है, तो कितनी एज है एक, कितनी एज आई है दो, एक ही एज आई हमारे पास 3। ठीक है भाई, तो डिग्री ऑफ जो हमारे पास इन डिग्री ऑफ है कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखा आप इन डिग्री ऑफ ए कितनी है अभी हमारे पास 3 है। इसके बाद देखो इन डिग्री ऑफ, अब बताओ बी, हम बताएंगे इन डिग्री ऑफ बी बताओ कितनी होगी। बी की तरफ कितनी आई है, देखो ये तो गई है, ये हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो आई कितनी है ना, ये आई भी, ये भी ले सकते, ये तो गई है, ये आई है ना, ये आई भी बी की तरफ, तो हम इसको लेंगे इन डिग्री ऑफ बी, कितने हमारे पास 1 है। समझ गए, इसका मतलब है कि ये भाई जो हमने इन डिग्री में वो लेनी जो हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास आउट आउट डिग्री में काउंट होंगी जो गई है बी से। ठीक है, जो बी की तरफ आ रही हो हमारे पास होती है इन डिग्री। इसके बाद आप बताओ इन डिग्री ऑफ सी भाई। तो देखो सी की तरफ कितनी कितनी चीज़ आ रही है हमारे पास, एक तो ये आ रही है एक, एक ये आ रही है दो, वो आ रही है सी नहीं आ रही, तो इन डिग्री ऑफ सी कितना हो जाएगा 2। इसी तरह आप बताओ इन डिग्री ऑफ डी भी कितना हो जाएगा, देखो डी की तरफ कितनी ना ये आ रही, ना ये आ रही, ना ही ये आ रही, देखो ये आ रही है भाई। ठीक है, तो इन डिग्री ऑफ डी कितना हो जाएगा अभी 1। समझ गए, इसी तरह आप बताओ आउट डिग्री ऑफ बी, आउट डिग्री, आउट डिग्री ऑफ ए, ए से कितनी हो गई है, देखो ये भी नहीं गई, ये भी नहीं गई। ठीक है भाई,
ये है बस। ठीक है अभी हमारे पास जो लूप हमारे पास एक लूप ही ऐसा है जिसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 1 होगी। ठीक है अभी इसको हम कितना काउंट करेंगे 1 बार। तो डिग्री ऑफ ए है, डिग्री ऑफ जो आउट डिग्री ऑफ ए कितनी हो जाएगी 1। ठीक है अभी लूप को हम इन डिग्री में भी काउंट करते हैं और आउट डिग्री में भी काउंट करते हैं भी लूप को। ठीक है तो देखो अब आप बताओ भाई कि ना डिग्री ऑफ आउट डिग्री ऑफ बी कितना होगा। आउट डिग्री बताओ बी की कितने की बी से एक ही ये गई है एक ही ये गई है दो ही गई है ना तो यहाँ पे लिख दो दो। ठीक है अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ जो हमारे पास लूप होता है लूप हमारे पास इन डिग्री में और आउट डिग्री में दोनों में काउंट होता है। ठीक है तो इसके बाद देखो इसीलिए हमारे पास बना देखो इन डिग्री में एक बार काउंट होता है और आउट डिग्री में कितने बार काउंट होगा ये एक ही बार काउंट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ ए कितना लिखा 1 लिखा है। ठीक है अभी इसके बाद देखो बी का लिख दिया मैंने। अब हमारे पास सी आउट डिग्री सी से कितनी जो रो गई है मेरे पास यही गई बस बाकी ये भी आ रही है ये भी आ रही है गई कितनी है बस ये गई है तो इसमें क्या लूंगा मैं आउट डिग्री ऑफ सी क्या लूंगा। आउट डिग्री ऑफ सी क्या हमारे पास है 1 है अभी समझ गए। अब देखो आप आउट डिग्री ऑफ डी आउट डिग्री ऑफ डी कितनी हो जाएगी हमारे पास भाई कितने की है डी से हमारे पास एजिस एक ये गई है एक ये गई है एक ये 3 गई है ना तो कितनी हो जाएगी 3। अब आप इनका टोटल कर दो भाई 3 रेख यहाँ पे हो गया 4 इसका इसका कितना हो गया 2 रेख 3 इसका कितना हो गया 2 रेख 3 इसका 1 और 3 4 भी ये हमारे पास होता है टोटल डिग्री। ठीक है भाई आगे आपको समझ में ये पूरी टेबल ऐसे में इसकी टेबल बना रखी है भी इसको मैं ऐसे दिखा सकता डी के ऊपर माइनस लगा के भी डी के ऊपर प्लस लगा के भी। ठीक है इन डिग्री और आउट डिग्री। और भाई ठीक है अभी इसके बाद ना हमारे पास कुछ थ्योरम होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही थैंक यू।